अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वजाद तिरमिजी ट्रैवल टू लाइफ के साथ। चांद रात मुबारक, ईद की खुशियां मुबारक। आज हम पीडब्ल्यूडी सोसाइटी में है इस्लामाबाद में। आज लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने आज क्या क्या खरीदारी कर ली है या उनकी क्या चीजें रह गई हैं। इस बारे में उनसे मालूमात लेते हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक ठाक है? क्या नाम है सर आपका? हसन आबाद। अच्छा, यहाँ पर क्या आपकी किस की शॉप है? यहाँ पर हमारी ये लाहौर क्लॉथ के नाम से शॉप है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में वैसे ही बहुत फेमस है। अच्छा। तो इस साल जो हमारे स्टॉल्स हैं सारे जिसमें जरा बिजनेस करते रहते हैं। अच्छा, ईद के हिसाब से अभी आप ये बताएं कि लोगों का रश ज्यादा है या पिछले साल के हिसाब से अभी ज्यादा है? या बहुत कम है। इन्फ्लेशन की वजह से इतना जो मामला खराब हो गए कि हर चीज जिसको भी आप देख लेना महंगाई के ही रोना आप देखें बाजारों में। नहीं तो आप लास्ट ईयर की कोई भी वीडियो हमारे पास क्लिप होगा, आप उसे चेक करें। लास्ट ईयर में यहाँ पे रश था, भरमार थी लोगों की। और अब आप चेक करेंगे ना कोई खरीदार है, दुकानें खाली पड़ी हुई। ये चंद स्टॉलों की जैसे रोड कंजेस्टेड हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि रश है। असूलन आप जितने भी दुकानों पे आप देख लें, पीछे आपके बहुत ही फेमस दुकान है, उसमें कोई रश नहीं है। गारमेंट्स में कोई रश नहीं है। महंगाई की वजह से बहुत फर्क पड़ा हुआ है लोगों पे। लोगों की कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि मतलब लोग ज्यादातर जो है वो आपसे डिस्काउंट करा रहे हैं या मतलब बहस करते हैं या 90% तक बहस है। फुल डिस्काउंट आप ये समझ लें कि बहुत नियर टू जो ना परचेज प्राइस के हम सेल करते हैं। फिर हमें पता कि चले हम टर्नओवर को जो है जनरेट कर लेंगे, उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी आप कहें ना प्रॉफिट मेकिंग, वो नहीं है। सिर्फ आप समझ लें कि जो आया है उसमें एक्सपेंस डाल के जो हमने टर्नओवर निकाल लिया वो निकाल लिया। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब जो है पिछले साल जो इतने सारे स्टॉल थे यहाँ पर वो कम हो चुके हैं, वो बहुत कम हो गए। लोगों की कैपेसिटी नहीं थी स्टॉल लगाने की। जो बेचारे बहुत छोटे सरमायादार थे वो स्टॉल लगा ही नहीं सके। महंगाई बहुत ज्यादा थी, होलसेल में कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उनके स्टॉल की कैपेसिटी नहीं थी, वो छोड़ के चले गए बेचारे रोजी कमाने के लिए। थैंक यू। चांद रात, जिसे चांद की रात भी कहा जाता है, ईद उल फितर के मौके पर रमज़ान के आखिरी दिन मनाया जाने वाला एक पसंदीदा जश्न है। ये सकाफती रिवायत जिसकी जड़ें जुनूबी एशियाई विरसे में गहरी हैं, एक खुशी का मौका है जहां प्यारे नए चांद देखने के लिए जमा होते हैं जो ईद की आमद का इशारा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शॉपिंग आपकी कंप्लीट हो गई है या अभी बाकी है? शॉपिंग ऐसी है कि महंगाई की वजह से ना, एक तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मेरा पैगाम है कि देखिए आप लोगों को चाहिए कि आप स्टाफ को आप टाइमली सैलरी दे दें, ना कि आप अपनी रेगुलर डेट का इंतज़ार करें कि जिस डेट पे आप मंथली देते हैं उसी पे सैलरी दें। इस्लामिक कंट्री है, उस लिहाज से अगर हमारी ईद पहले आ जाती है तो उसमें 2-4 दिन पहले अगर आप सैलरी दे देते हैं तो मोस्टली लोगों के लिए ईजी हो जाता है। अगर कोई बैकग्राउंड से वेल ऑफ हुआ है तो उसके लिए तो इजी है ईद वगैरह गुजारना, लेकिन जो लोग रिलाई ही सैलरी पे कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बगैर सैलरी के लिए बच्चों के साथ ईद गुजारना। तो सेम लाइक मोस्टली लोगों के लिए मेरी तरफ से यही पैगाम है कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी थोड़ा सा रहम खाएं आवाम के ऊपर। तो गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत फिर भी कोऑपरेट कर रही है कि सैलरीज जिन्होंने फर्स्ट को देनी थी उन्होंने 25 को दे दी है लोगों को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। और ईद की तैयारी के लिहाज से जो आप कह रहे हैं तो वो अभी 50% हुई है, 50% ऐसी है क्योंकि छुट्टियां हमें आज से हुई हैं। जॉब पर्सन हूँ मैं भी, तो अब छुट्टियां हुई हैं, अब इसमें इंशाल्लाह हम लोग जो है अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। आजे बाजी फरीदा, इधर से कुछ नहीं खरीदा। 300 का एक, 500 की दो। आजे 250 की रिंग लगाई है, 250 की। आजे 250 की रिंग लगाई है। आजे बाजी फरीदा, इधर से कुछ नहीं खरीदा। 300 का एक, 500 के दो।
आजे आजे 250 की रिंग लगाई है, इधर आजे इधर आजे। चांद नजर आते ही खवातीन और लड़कियां अपने हाथों को मेहंदी से सजाती हैं और लोग ईद के अगले दिन के लिए मीठे तैयार करते हैं और ख़रीदारी के आखिरी चक्कर लगाते हैं। शहर की सड़कों पर त्यौहार का मंजर होता है और चमकदार तरीके से सजे हुए मॉल और बाजार रात गए तक खुले रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये बताओ कि आप लोग की शॉप से यहाँ पर क्या है? जी हम स्टॉल लगाए हुए हैं। भाई का शॉप है, स्टॉल लगाए हुए हैं। जी जी, इसका स्टॉल है। ये मेहंदी चूड़ियों का। अच्छा, मेहंदी चूड़ियों का। तो जी, महंगी दे रहे हो या सस्ती दे रहे हो? सस्ती है। आप आए, आपके जो सब्सक्राइबर आएंगे उनको हम अच्छा सा डिस्काउंट देंगे। अच्छा, ये बताओ कि इतने सारे लोगों को तुम लोगों ने जमा किया हुआ, तो लेडीज आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी ना, क्यों नहीं आएंगी? कैसे आएंगी यार, इतने हम सारे? नहीं, ये एक स्टॉल थोड़ी है, काफी ज्यादा स्टॉल है। नहीं, इतने सारे लोगों ने जमा किए हुए हैं तो कैसे आएंगी? नहीं आएंगी, आती है। हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लड़के बुला रहे हैं, फिर लड़के आवाजें मारेंगे, फिर आएंगे। नहीं मतलब वो तुम सस्ता दे रहे हो तो आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। स्पेशल डिस्काउंट रखा है उनके लिए? नहीं रखा है? स्पेशल डिस्काउंट क्या है? सबसे क्या दे रहे हो? क्या मतलब क्या डिस्काउंट? मेटल वाली 200 की दे रहे हैं, वैसे 300 की है मार्केट में। ठीक है, दर्जन। और उसके बाद जो कांच की है वो हम 150 की दे रहे हैं। अच्छा, पिछले साल से जो रेट कम है। रेट कम है या ज्यादा है? कम है, रेट कम किया हुआ है। तो लोग खरीदारी का रुझान ज्यादा है या नहीं है? माशाल्लाह बहुत है। चांद रात पूरे जनूबी एशिया में मुसलमान और कभी कभार गैर मुस्लिम भी इस त्यौहार को जोशो खरोश से मनाते हैं। शवाल का नया चांद नजर आने से रमजानुल मुबारक की मुकद्दस महीने के इख्तिताम और ईद उल फितर की आमद का इशारा मिलता है। लेकिन ईद के तुलू होने से पहले जोशो खरोश, कहकहो और मुतहर्रक तकरीबात की रात होती है। चांद रात ईद से पहले की ये प्यारी शाम इसके बाद आने वाली त्योहारों का मरहला तय करती है। जैसे ही चांद नजर आता है, फिजा उम्मीद और खुशी से भर जाती है। पाकिस्तानियों के लिए चांद रात सिर्फ एक रात ही नहीं है, ये एक रिवायत है, एक सकाफती इसराफ जो ख़ानदानों और दोस्तों को सबसे ज़्यादा खुशी के साथ साथ लाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक, आप सुनाए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। लोग कम है, नजर जी, नहीं जी। आ रहे हैं, क्या बात? असल में इधर रश होता है इफ्तारी के बाद। इफ्तारी जैसे ही लोग करते हैं, आवाम इस तरह आती है जैसे शहद की मक्खियों पे छत्ता आ जाए। वो छत्ते पे शहद की मक्खियां आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी असल में पहले यहाँ पे स्टॉल लगते थे, अब शायद हमारी हुकूमत ने ऐलान कर दिया स्टॉल वगैरह लगाना बंद कर दिए। तो इस वजह से आखिरी 5 दिन मिले हैं, तो आवाम को पता चला है कि स्टॉल एंड में ही लगे हैं, तो आवाम अभी इस मार्केट में आना ही छोड़ दिया। वरना PWD इस्लामाबाद में बहुत अच्छी शॉपिंग होती थी आवाम की, और आवाम बड़ी खुश होकर हमारे से जाती थी। अब हम बिल्कुल क्लोजिंग करने पे बैठे हैं, स्टॉल देखें अभी चलेंगे। नहीं, अभी मैंने देखा है काफी लोग, मतलब इतनी चहल पहल नहीं है, मतलब महंगाई का कुछ नहीं मसला नहीं, है? महंगाई का वजह से नहीं, महंगाई भी थोड़ी सी अब हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी पीछे से चीजें महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें भी महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो हमें मौका नहीं मिला। पहले तो 10 रमजान से ना यहाँ पे स्टॉल लगना शुरू हो जाते थे, ठीक है। तो फिर आवाम को पता होता था कि हाँ भाई PWD बड़े प्लाजा, उधर स्टॉल लगने हैं, अच्छी चीजें मिलनी है, और हम अपने तरफ से फुल कोशिश करते थे कि अच्छी से अच्छी चीज यहाँ पे लाएं और कस्टमर हमसे खरीदे। दुआ है कि ये ईद हमारे मुल्क के पाकिस्तान की आवाम के दिलों को गर्मजोशी और खुशी से भर दे। मेरी प्यारी पाकिस्तानी आवाम के लिए ये ईद मज़े, हंसी और प्यारी यादों का दिन हो। आमीन। ईद मुबारक। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अपने साथ गरीबों को भी शामिल करें इस ईद पर। वजात तिरमिजी, कैमरामैन इरफान तिरमिजी को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।